अगर आप कहीं पार्टी में वगैरह में जाने से एक दिन पहले ये चीज फॉलो कर लेते हैं तो आपको फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोजी ने अपनी डल स्किन को एक ग्लो में कन्वर्ट कर दिया। रिजल्ट शॉकिंग था और यह रूटीन इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सब घर के नुस्खों से हुआ। रोजी एक सिंपल सी लड़की थी। हर साल ईद पर बस यूं ही तैयार हो जाया करती थी, लेकिन एक बार उसने डिसाइड किया कि वह सिर्फ तैयार ही नहीं होगी, वह हीरे की तरह चमकेगी। लेकिन उसके पास कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं थे, सिर्फ घर के नुस्खे और नियत। रोजी ने सबसे पहले वजू किया और उसे अपनी नानी अम्मा की ये बात याद आई, जब पानी से जिस्म साफ होता है और नियत से रूह तो गलो अपने आप आ जाता है। उसने इफ्तार के बाद एक गिलास गर्म पानी और नींबू और शहद मिलाकर एक डिटॉक्स ड्रिंक्स बनाया। इस ड्रिंक स्किन नेचुरली ग्लो करती है। जब बॉडी अंदर से क्लीन होती है तब उसका असर सीधा स्किन पर दिखाई देता है। इस बार रोजी ने डिसाइड किया कि वह केमिकल बेस्ड सोप्स यूज नहीं करेगी जो सिर्फ ऊपर से सफाई करते हैं लेकिन स्किन को ड्राई और डल बना देते हैं। उसकी जगह उसने एक नेचुरली बॉडी क्लेंजर बनाया। उसने एक बाउल लिया और उसमें 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स किया। ये मिक्सर एक स्मूथ पेस्ट बन गया। जब उसने इसे अपनी बॉडी पर लगाया तो उसने सिर्फ अप्लाई नहीं किया बल्कि हल्का हल्का मसाज भी किया ताकि हर जगह ये प्रॉपर्टी काम करे। बेसन एक नेचुरली क्लेंजर है जो स्किन से एक्स्ट्रा तेल और गंदगी को जेंटली रिमूव करता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को सॉफ्टली एक्सफोलिएट करता है और उसे स्मूथ बनाता है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है जो स्किन को क्लियर करती है और रोज वाटर स्किन को सूद करता है और फ्रेश फील देता है। जब रोजी ने इस पेस्ट को 10 मिनट बाद वॉश किया उसने तुरंत डिफरेंस महसूस किया। उसकी स्किन पहले से ज्यादा क्लीन, सॉफ्ट और ब्राइट लग रही थी। यह वो सफाई थी जो सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि डीप लेवल पर होती हुई थी। अब रोजी ने अपने रूटीन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप शुरू किया, बॉडी पॉलिशिंग, जो असल में डेड स्किन को रिमूव करने का प्रोसेस है। उसने एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्क्रब बनाया जिसमें उसने कॉफी पाउडर, शुगर और कोकोनट ऑयल यूज किया। कॉफी स्किन को टाइट करती है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। शुगर एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो डेड स्किन सेल्स को जेंटली रिमूव करती है और कोकोनट ऑयल स्किन को नरिश करता है ताकि स्क्रब के बाद ड्राइनेस फील ना हो। रोजी ने इस स्क्रब को सर्कुलर मोशन में अपनी बॉडी पर यूज किया, स्पेशली उन एरियाज पर जहां स्किन थोड़ी रफ थी जैसे एल्बो, नीज, नेक, अंडर आर्म। उसने हर एरिया पर 2 से 3 मिनट तक पेशेंटली मसाज बिना जल्दी किए ताकि स्क्रब अपना काम प्रॉपर्ली करे। जब उसने स्क्रब वॉश किया उसकी स्किन लिटरली स्मूथ फील हो रही थी। डेड स्किन रिमूव हो चुकी थी और नीचे फ्रेश, सॉफ्ट और स्टाइलिशली ग्लोइंग लेयर नजर आने लगी थी। के बाद रोजी ने एक ऐसा स्टेप किया जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं लेकिन ग्रेट होता है, स्टीम। उसने एक बड़े बर्तन में पानी लिया और अपने फेस को कवर करके उसमें की स्टीम ली। उसने पानी में थोड़े नीम के पत्ते डाले जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। इसे स्टीम लेने से उसके पोर्स ओपन हो गए और जो भी डेड ऑयल या इम्प्योरिटीज स्किन के अंदर फंसी हुई थी वह धीरे धीरे बाहर आने लगी। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जब पोर्स होती है तभी कोई फेस पैक या प्रोडक्ट प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब होती है। इस स्टीम के बाद रोजी की स्किन फ्रेश, सॉफ्ट और डीपली स्किन फील हो रही थी। अब रोजी ने अपनी स्किन को फाइनल ग्लो देने के लिए एक इंस्टेंट ग्लो फेस पैक बनाया। मुल्तानी मिट्टी, दूध और 1 चुटकी हल्दी को मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बनाया। मुल्तानी मिट्टी स्किन से सेल्स, तेल और इम्प्योरिटीज को अब्सॉर्ब करती है। मिल्क स्किन को नरिश करता है और उसे सॉफ्ट बनाता है और हल्दी स्किन को ब्राइट करती है। रोजी ने पैक को अपने फेस और नेक पर ओनली अप्लाई किया और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। जब पैक ड्राई होने लगे उसने उसे जेंटली वॉश किया। उसके बाद उसकी स्किन विजिबली क्लियर लग रही थी, ऑयल कंट्रोल हो चुका था और एक नेचुरली ग्लो आ गया था। रोजी ने सिर्फ अपनी स्किन का ख्याल ही नहीं रखा था बल्कि अपनी रूह को भी सुकून दिया। उसने 2 रकात नफिल नमाज शुक्राना अदा किया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं बल्कि ऐसा नूर अता फरमा जो दिल से निकले। उस वक्त उसे महसूस हुआ था कि असली ग्लो स्किन क्लियर का नहीं होता बल्कि
सुकून और अल्लाह के करीब होने का होता है। अगले सुबह ईद के दिन जब रोजी तैयार हुई तो उसकी कोई हैवी मेकअप नहीं किया। उसका फेस ऑलरेडी इतना फ्रेश लग रहा था जो किसी भी प्रोडक्ट से नहीं आ सकता। उसकी स्किन नेचुरली चमक रही थी, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर था और सबसे इम्पोर्टेंट उसके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ये ग्लो किसी क्रीम का नहीं बल्कि उसकी मेहनत, सफाई और इबादत का रिजल्ट है। रोजी ने यह भी रियलाइज किया कि ग्लो सिर्फ एक दिन की रूटीन से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से मेंटेन होता है। उसने ज्यादा पानी पीना शुरू किया ताकि उसकी स्किन हाइड्रेट रहे। उसने इससे एक दिन पहले जंक फूड और शुगर अवॉइड की, क्योंकि ये फेस को फकी और डल बना देती है। उसने प्रॉपर स्लीप ली, क्योंकि बिना नींद कोई भी स्किन केयर काम नहीं करता। अब सबसे इम्पोर्टेंट, उसने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल किया ताकि टेंशन का असर सीधा फेस पर दिखाई देता है। एक था असली ग्लो फाउंडेशन हाइलाइटर या फिल्टर से नहीं आता, वह आता है जब इंसान अपने जिस्म को साफ करता है, अपनी आदतों को बेहतर करता है और अपनी रूह को अल्लाह के साथ जोड़ देता है। जब अंदर सुकून होता है तभी बाहर नूर